जो मोमेंटो दे रहे हैं ये सुरेंद्र कुमार जी ही दे रहे हैं। जी जो रोहतक से चलते सुरेंद्र के बरवाड़ा की धरती पर ढाणी खान बहादुर की धरती पर पहुंचे हैं। पहले तो हम यहाँ पहुंचने पर इस धरती पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये जो बाबा साहब का की स्टैचू है, जो मूर्तियां हैं, ये सुरेंद्र कुमार जी पंचाल साहब, इन्होंने हमारे देशराज वर्मा जी को ये सहयोग किया है। एक बार इनके नाम की जोरदार तालियां मैं चाहूंगा वर्मा साहब के साथ बात मैं चाहूंगा कहता हूँ। खास करके जो भाई भिन्न भिन्न पार्टियों के अंदर बैठे हैं या सारे राजनीतिक दलों से आए हुए राजा तक नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? जिन पार्टियों के अंदर बैठे हो आप अपने हितों की आवाज नहीं उठाते कि आज देखिए आज जिस प्रकार हम कम्युनिस्ट सदर से हम दोनों सड़कों पर घूमते भी नहीं। अरे लोगों, बाबा साहब जो करके चले गए, कहता हूँ बाप से भी लेन देन करने के लिए संघर्ष करते हैं। इस गांव की सरदारी, इस गांव के माननीय सरपंच आदरणीय विजय कुमार संयोजक महात्मा देशराज जी, सम्मानित मंच, यहाँ आए हुए सभी मेरे छोटे बड़े। आज सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई है, और जयंती क्या हर साल मनाते हैं या केवल अब की बारी में? जी, वैसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हम हर साल ही मनाते रहे हैं, लेकिन हमारे मनाने का जो एरिया है वो अलग रहा है। पहली बार गांव ढाणी खान बहादुर में हमने जन समस्या समाधान मोर्चे के बैनर तले जयंती मनाई है। हमारा इस इलाके में भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने का उद्देश्य ये था कि ये यहाँ टोटली जो 3 ढाणियां हैं वो ओबीसी समाज की है, और ओबीसी समाज, एससी समाज तो फिर भी भीमराव अम्बेडकर की नीतियों को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ओबीसी समाज अपने को केवल एक जाति विशेष का नेता मानते हैं। भीमराव अम्बेडकर के एक तगमा चस्पा कर दिया कि ये तो एक एससी समाज के ही लीडर है। हम यही बताना चाहते थे कि भाइयों, आज उनके जीवन प्रकाश डाल के, उनके उद्देश्यों पर प्रकाश डाल के, उनकी नीतियों को और उजागर करके जो समाज में सहयोग दिया है, शासन प्रशासन में जो भूमिका रही है, कि वो सर्व समाज की न केवल बीसीएससी बल्कि वो तो सर्व समाज के महिलाओं के हितों के लिए लड़े, नौजवान, किसान, मजदूर, गरीबी रेखा में जो सबसे पीछे खड़े हैं उनके लिए लड़ते रहे। इसलिए आप ये मत सोचिए वो तो एक ऐसे मसीहा थे जिन्होंने समता, न्याय, बंधुत्व की एक मिसाल पेश की है। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि किसी का जो किसी वर्ग विशेष का विरोध करना। उन्होंने वर्ग विशेष को ये कहा कि जो दबे कुचले शोषित पीड़ित हैं वो भी इंसान है, उनको इंसानियत का दर्जा दिया जाए, हकूक का अधिकार दिया जाए, समानता दी जाए, न्याय किया जाए उनके साथ। इसलिए भीमराव अम्बेडकर जी सबसे बड़े महान शख्सियत हुए हैं, और उन महान शख्सियत को हमने आज यहाँ गांव ढाणी खान बहादुर के इलाके में कम से कम 15-20 गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर के मनाया है गांव ढाणी खान बहादुर में। जी, जैसे कह रहे हैं कि आप 15 से 20 गांव के लोगों ने मिलकर मनाया है, तो इसकी कोई खास विशेषता रही? विशेषता तो पिछले 40 सालों से मैं और मेरी टीम दबे कुचले शोषित परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उनके प्रति जुल्म, सितम, अत्याचार जब भी होते रहे तो धरने दल से जुलूस करके शासन और प्रशासन पर दबाव डाल के उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और उनको एक विश्वास पैदा हुआ है कि जो ये भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी है, जो अम्बेडकरवादी है, वो लोग दबे कुचले शोषित पीड़ितों और न्याय पाने वाले हर आदमी को हक हकूक दिलाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। इसलिए अच्छी संख्या में लोग भीमराव अम्बेडकर की इसमें जयंती पर आए। तो जयंती पर क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या संदेश दिया है आज की जयंती मनाने? जयंती का मुख्य संदेश तो यही है कि जिस रास्ते पर भीमराव अम्बेडकर ने पूंजीवादी लोगों से, मनुवादी लोगों से, छलबली और धनबलियों से जिस प्रकार टकराए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस के लोग रहे हो, जिन्होंने किसी भी सूरत में इतनी बड़ी शख्सियत को, इतने शिक्षाविद को, इतने बड़े समाज सुधारक को अलग अलग रास्तों पर रोका, हराने की कोशिश की और संविधान सभा से भी बाहर निकालने की कोशिश की है। लेकिन ये वो शख्सियत थे जो किसी के रोकने से रुक नहीं पाए, और कांग्रेस और बीजेपी को ना चाहते हुए भी संविधान सभा और प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष बनाना पड़ा। जी सुरेंद्र जी, यहाँ आज जयंती मनाई गई और यहाँ पर आप मुख्य अतिथि पहुंचे हैं, आज के कार्यक्रम के बारे में?
सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज सबसे पहले तो बाबा साहब अंबेडकर की, उन महामानव की, जिन्होंने इस भारत को असल मायने में आजाद करवाया, जो मनुवाद का जो षड्यंत्र, जो शिकंजा इस देश पर कसा हुआ था, उससे आजादी जो दिलाने का जो अहम काम अंबेडकर जी ने किया, हम उन महामानव को प्रणाम करते हैं, उनको अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं आज यहाँ पे मास्टर देशराज जी ने, मैं काफी समय से मुंबई में मेरा काम चल रहा है, वहां पे बिजी था। आज देशराज जी ने मेरे को बुलाया इस प्रोग्राम में, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जयंती कोई आम जयंती नहीं है। आपने देखा, आप तो हमेशा हमारे साथ ही रहे हैं, आप लोगों ने देखा कि पिछले जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं और जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमारे बैकवर्ड समाज को खासकर बड़ी उम्मीद थी कि अब हमारा मुख्यमंत्री बन गया है और हमारे काम होंगे। लेकिन काम जो हो रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत हो रहे हैं। जो 27% आरक्षण का जो गुड़गांव में सीएम साहब ने ऐलान किया था कि मैं पूरा आरक्षण लागू करूंगा और बैकवर्ड समाज का पूरा हक अधिकार दूंगा, उसका ठीक उल्टा नायब सैनी जी कर रहे हैं। उसी गुड़गांव में जहां से उन्होंने ऐलान किया था, जहां पर वो बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे, उसी गुड़गांव में खट्टर साहब जी के रहते हुए, आपको याद होगा 11 अप्रैल 2023 में हमने एक महापंचायत महम चौबीसी के चबूतरे पर रखी थी, जो कि बहुत सफल रही थी, जिसके फलस्वरूप खट्टर साहब ने 8% आरक्षण BC-A को निकाय और निगम में दिया था। तो उस आरक्षण के आधार पर गुड़गांव की जो सीट बन रही थी मेयर की, वो BC-A के खाते में आ रही थी, BC-A की महिला के खाते में। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सब जो है ना सपनों में थे कि हमारा मुख्यमंत्री आ गया है, अब हमारे हकों पर डाका नहीं डाला जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ज्यादा मुख्यमंत्री हमारे लिए साबित हुआ, क्योंकि जो सीट हमारी अलाट उस खट्टर सरकार के रहते आ गई थी, जो हमारे क्रिमिलेयर के मुद्दे पे हम पूरे 10 सालों से संघर्ष करते रहे, लेकिन उस खट्टर ने भी हमारे को 8% आरक्षण दे दिया। लेकिन ये जो हमारा बन के आया, जो अपना बन के जो मुख्यमंत्री आया, इस मुख्यमंत्री ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि BC-A के लोगों को पहली बार कुछ मिलने जा रहा है तो उस सीट को BC-A के लोगों को दें। इन्होंने षड्यंत्र के तहत नकली और फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर दोनों पार्टियों ने, और अपने अपने फॉरवर्ड क्लास के कैंडिडेटों को वहां पे मैदान में उतारा, और 2.5 लाख से वो कोई पंजाबी समाज से क्या रानी है, वो मेयर बन गई, जबकि वो सीट हमारे हिस्से में थी। तो मैं सीएम साहब से खासकर कहना चाहता हूं कि नायब सैनी जी, आपके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। हम वही लोग हैं जिसने 35 MLA, जो 35 MLA के दम पे बड़ी बड़ी बातें मारते थे हुड्डा साहब, हमने उसको नहीं बख्शा। तो भाई तेरा तो सौदा ही कुछ नहीं है, तेरा सौदा ही कुछ नहीं है। तो RSS की कृपा पर मुख्यमंत्री है। ये हमारा जो मिशन था, जो 2014 से 16 के दौरान जो मिशन हम लोगों ने चला रखा था, उस मिशन का नतीजा था कि मुख्यमंत्री बनना आपकी किस्मत में आ गया। और मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी की अगर आप लोग 5 सीट भी हरियाणा में निकाल दें, तो आप जो कहोगे वो हम मानने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे हकों पर डाका डाला जा रहा है, अब बहुत हो चुका। हमने बहुत चुप रह लिए कि हमारा मुख्यमंत्री है, अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं। ना तो इन्होंने अभी तक जो कौशल रोजगार योजना के तहत हमारा आरक्षण खाया जा रहा है, उस योजना को बंद किया, ना हमें जो सीट गुड़गांव की मिल रही थी वो मिली, और नौकरियां तो मिलनी दूर की बात रही। जो SDM लगने के बच्चे हैं उनको 4th क्लास में लगाया जा रहा है, और हमारा समाज जो है ना उन छोटी छोटी नौकरियों के लालच में ये सोच रहा है कि बीजेपी ने क्या दे दिया पता नहीं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को बताना चाहता हूं कि जो नौकरियां मिल रही हैं वो आरक्षण के माध्यम से मिल रही हैं, वरना तो ये वो लोग हैं कि आपको एक घूंट पानी भी ना दें। ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ बाबा साहब ने
आंदोलन चलाया था पानी के लिए, ये वही लोग हैं। इनके साथ आप लड़के अपने हक अधिकार की आवाज उठा के कुछ ले सकते हो। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब हमने फिर से अपने साजबाज इकट्ठा करना पड़ेगा। और मैं प्रदेश के अपने खासकर BCA के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग फिर से आंदोलन, फिर से पंचायतों के लिए, फिर से रैलियों के लिए तैयार हो जाएं। फिर से हमें मैदान में निकलना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू जी। मैं श्यामलाल गुजर, अध्यक्ष बैकवर्ड क्लासेस सफेदोर का और रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ। हमारे साथ जो कुठाराघात हुआ, हमारे अधिकारों के साथ जो हनन हुआ, उसके बारे में संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो जो मेयर का गुड़गांव का था ये हुआ, फिर दूसरा नंबर जो MC का चुनाव पानीपत था, वीरेंद्र सैनी जो हमारा आज़ाद उम्मीदवार था, उसको टिकट ना दे करके बीजेपी ने, तो हमने उसको आज़ाद उम्मीदवार बना दिया। और जिस समाज की वहाँ 700 वोटें हैं और हमारे BC समाज की वहाँ 1000 वोटें हैं, उनको नेगलेक्ट करके वही स्थिति जैसे गुड़गांव के अंदर थी, वही स्थिति पानीपत के अंदर बनी हुई थी। बोलेंगे बच्चे, हम क्या बोलेंगे? जय भीम बोलेंगे। भीम कौन है? बहुत ताकतवर चीज है। भीम की ताकत को समझना, लोग उनके स्टैचू से भी समझते हैं, आदमी के स्टैचू को तोड़ते हैं, लेकिन हमने इनकी कीमत को नहीं समझा, हमने इनकी ताकत को नहीं समझा। तो सभी साथियों से मैं पूरा निवेदन करूंगा, आपको दोबारा फिर बाबा साहब की जयंती पे मैं दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करूंगा और आपका धन्यवाद भी करूंगा। ये मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को, बस सुरेंद्र भाई का धन्यवाद करूंगा। हमारे बहुत बड़े विरोध है, मास्टर देशराज जी, श्यामलाल गुर्जर जी, जिनको देखा ना, सारी तकरार दूर होगी साथियों। और भाई मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ इन शब्दों के साथ। जय भीम, जय भारत।